हाँ जी प्रभु जी, कौन कौन होश में है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। हमने एक मतलब शब्द सुना हुआ है हमेशा, माइंडफुलनेस। हाँ हाँ। तो माइंडफुलनेस का आध्यात्मिक रूप से अर्थ बताओ, और हम अपने पूरे दिनचर्या में जैसे दैनिक जीवन के सारे कार्य करते हुए माइंडफुलनेस कैसे रह सकते हैं उसके बारे में। देखो, माइंडफुलनेस यानी उसका जिसने अर्थ दिया है ना, वो अपने हिसाब से दिया है। और वो हम्म। उन्हीं का ही इजाद है, क्या कहते हैं, है ना? इन्वेंशन। मतलब उनका ही उत्पन्न हम्म। किया हुआ, उनकी ही खोज है माइंडफुलनेस। हम्म। हम्म। बाकी माइंड यानी मन, आप देखो ना, हम्म। मानस, हम्म। तो क्या है, उसका कोई यूज ही नहीं है। हम्म। हकीकत में वही तो बाधा है। और उसको फुल करके चलोगे तो कैसा होगा? हम्म। तो ऐसे झांसे में नहीं आना है शब्दों के। हम्म। अध्यात्म में उसका कोई महत्व नहीं है। हम्म। साइकोलॉजी में महत्व हो सकता है, हम्म। थोड़े बहुत दूर। बाकी अध्यात्म में उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ महत्व नहीं है। हम्म। है ना? लेकिन प्रभु जी, जैसे उन्होंने माइंडफुलनेस का इजाद किया, जिसने भी किया, तो हम हाँ भी तो इजाद कर सकते हैं ना। माइंडफुलनेस को हम ये कह सकते हैं कि माइंड को, मतलब बुद्धि को, प्रभु चिंतन में, प्रभु की क्रियाओं में, इन चीजों में फुल करना, ताकि सारी दिनचर्या परमात्मा के उसमें ही रहे और हाँ, व्यर्थ समाप्त हो जाए, समर्थ चलता रहे। बराबर है। तो परमात्मा मय होना, माइंडफुलनेस यानी पूरा माइंड परमात्मा से ओतप्रोत रहना, उनके चिंतन मनन से, उनके प्रेम से, उनकी करुणा से, है ना, हम्म। उनकी क्रियाओं से हम्म। पूरा लबालब भरा रहे, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। हम्म। ठीक है। मतलब वही होशपूर्ण जागरूकता से सारे दैनिक कार्यों को करते रहना। हाँ, वो भी है, बराबर है। हम्म। सही है। हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। विक्रम भाई कहाँ है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कल आप रात को सोए नहीं थे, आपको कैसे पता चला? तो वो क्यों नहीं सोए थे, बताओ। नहीं, सो तो गया था, लेकिन वो क्या, चिंतन चिंतन में ही सो गया था। हाँ, मतलब जागृत थे भीतर से। भीतर से जागृत था हाँ, और बाहर शरीर विश्राम कर रहा था, वो चिंतन चल रहा था पूरा। बराबर। तो ऐसा क्या चिंतन चल रहा था, बताइए। चिंतन वही चल रहा था कि आपसे जब कल वार्तालाप हुई तो आपने जो उपदेश किया कि दृष्टा, दृश्य जब दृष्टा में विलीन हो जाता है और दृष्टा स्वयं में विलीन हो जाता है, हाँ तो उसी के ऊपर चिंतन हो रहा था। मैं, दृश्य सामने है और दृश्य विलीन हो गया, फिर दृष्टा रह गया, फिर दृष्टा स्वयं में विलीन हो गया। मैं बोला ये हम्म, कैसे होता होगा, ये इमेजिन कर, ऐसे ही वो चिंतन हो रहा था। मैं बोला प्रभु जी ने इतनी प्यारी बात बताई मेरे को, मैं हम्म, तो ये होगा, ये प्रभु जी की कृपा से ही होगा। मैंने अपना वो थोड़ा लगाया, फिर मैंने कहा ये अपने दिमाग की बात नहीं है, अपने ऊपर की बात है, ये प्रभु जी की कृपा से ही होगा। हम्म। तो वही चिंतन चल रहा था प्रभु जी, रात भर 2-3 बजे तक चला। तो 8 साल से कहाँ अटके थे आप? 8 साल से मैं प्रभु जी यहाँ अटक गया था कि मेरे को क्या वो थी कि भगवान प्रकट होके सामने दर्शन देते हैं। मेरे माइंड में वो था प्रभु जी कि हम्म, श्री कृष्ण जी के प्रति मेरी श्रद्धा। हाँ तो मेरा ये था कि श्री कृष्ण स्वयं मेरे सामने आवे, उसी रूप में, वही मोर हाँ। मुकुट, वही वंशी, और उस रूप में मेरे सामने आके मुझे गले लगा ले। तो उसके लिए मैं जो तड़प थी मेरी, मैं बोला प्रभु मेरे को तो बस आप साक्षात प्रकट में चाहिए। हम्म, अब मेरे को वो रूप में अटक गया मैं, हाँ हाँ। उस रूप से बाहर निकला ही नहीं प्रभु जी। मैं 8 साल तक उसी में लगा रहा। मैं बोला एक दिन मेरे को अवश्य मिलेंगे, एक दिन अवश्य मिलेंगे। अब मेरे को मिल गए। हम्म, तो ये ज्ञात हो गया कि प्रभु मिले हैं, पर रूप बदल के, क्योंकि प्रभु अपना जो रूप है वो एक बार ही अपने रूप में प्रकट होते हैं, फिर रूप अन्य रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा सब रूपों में परमात्मा ही है। अब मुझे जो मिले हैं वो भी परमात्मा ही है, पर मैं उनको बार बार ही देख पा रहा हूँ, भीतर से देख नहीं पाया अभी। अब हम्म, भीतर ये जिज्ञासा हुई कि अब मैं भीतर से देखना चाहता हूँ कि परमात्मा जो मेरे परमात्मा है वो भीतर से कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, कितने प्रेमी है, कितने करुणावान है, क्या उनके जो गुण है, किस हाँ प्रकार हाँ। के रहे होंगे, कैसे होते होंगे, वो सब अब जानने की इच्छा होगी कि वो सारे मेरे अंदर प्रकट होवे तो मैं और आनंद में जी लूं। तो तथास्तु। पहले क्या साकार रूप में अटका हुआ था, हाँ हाँ।
लेकिन ये ज्ञान नहीं था, ये सुन तो रखा था सब, बोल सब रूपों में परमात्मा ही है, सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, लेकिन ये जो दृष्टि थी, वो दृष्टि फिर भी जाके उधर ही अटकती थी मेरी, कि नहीं मुझे तो श्री कृष्ण उस रूप में चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए तो उस रूप में चाहिए। अब उसको लेके वो जो प्यास तड़प थी भीतर, बहुत बार ऐसा मैं प्रभु जी डिप्रेशन में भी चला गया था। एक बार तो भयंकर डिप्रेशन में गया, मैं बोला मेरे को ये शरीर ही नहीं रखना है, अगर आप नहीं मिलो तो मेरे को शरीर ही नहीं रखना है, इतना तक चला गया था। फिर वापस विवेक अंदर से जागृत हुआ, बोले तू शरीर का त्याग करेगा तो क्या तुझे परमात्मा मिल जाएंगे? भाई तू, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो किसका अनुभव करेगा? हो सके न मिले, अगर तूने शरीर छोड़ने का प्रयास किया, शरीर छोड़ दिया और वो नहीं मिले, तो तेरे साथ में क्या होगा, वो तेरी क्या गति होगी, वो सोच तू पहले। भीतर से ये भी चिंतन आया, तब फिर वो फैसला बदल दिया उस समय। मैं बोला अब जो होगा, मिले चाहे ना मिले, अब सुख में रहूं तो भी ठीक है, दुख में रहूं तो भी ठीक है, अब ये जीवन तो मेरे को जीना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में। और ये काम है जो भी, ये काम मैं जीवन में कभी ये विचार मेरे भीतर लाऊंगा ही नहीं। और उसके बाद प्रभु जी कभी नहीं आया ये विचार मेरे भीतर कि मुझे शरीर छोड़ना है। पर ये जो तड़प थी, शायद उस तड़प ने आप तक पहुंचा दिया प्रभु जी। थोड़ी बहुत सी थी, ज्यादा कोई प्रभु जी तड़प नहीं थी अपने भीतर। आज भी वो ज्यादा लालसा प्यास वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ना कोई भक्ति है, कुछ नहीं है प्रभु जी मेरे भीतर। वो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े महान भक्तों को जो चरित्र में पढ़ते हैं सुनते हैं, वैसे ही हमारे अंदर कोई उनके चरणों की धूल भी नहीं हम तो प्रभु जी। तो ये बार बार जब सुनते हैं, रोज दिमाग के अंदर एक ही चीज चलती है, दिन में 1000 बार चलती है, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये विचार दिन में 1000 बार चलता है प्रभु जी। तो ये पिछले 3-4 सालों से लगातार चल रहा है, गूंज रहा है भीतर ही, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और इसी जीवन में करनी है। अब भीतर अब एक और समस्या ये हो गई प्रभु जी कि पिताजी और माताजी जब गए ना, हाँ, तब मेरे को क्या लगा कि यार नहीं यार, पता नहीं मेरा भी जीवन कब पूरा हो जाए। हाँ, अब इसका कोई भरोसा नहीं, कोई अगर पता चले कि इतने दिनों बाद में यहाँ से जाना, कोई टिकट तो फिक्स अपना है नहीं कि इतने दिन के बाद में आपको यार ट्रेन पकड़नी है। अब जीवन की यात्रा कब पूरी हो जाए, और जो लक्ष्य मैंने बना के रखा है वहां तक मैं पहुंचा नहीं, और बीच में अटक गया, तो आगे किस गति में जाऊंगा प्रभु जी मैं तो जानता ही नहीं, मेरी क्या दशा होगी पता नहीं। जो ये ज्ञान आज मेरे को है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, अगली योनि में ये रहे ना रहे, बराबर, कोई गुरु ऐसा मिले मुझे जो जागृत करने वाला हो ना हो, पता नहीं कितने वर्षों बाद में मेरा जन्म हो, मनुष्य जन्म, ऐसी पता नहीं कैसे कुल में जन्म हो, कैसे समाज में जन्म हो, बराबर है। तो वो लेकर मेरे को ज्यादा तकलीफ उसको लेकर ही होती है प्रभु जी कि अब इसका क्या करूं मैं, मेरे को समझ में, तो रोज एक ही परमात्मा से कहता हूँ तो कैसे भी करके, भले ही अंतिम क्षणों में आप मुझे मिलना, लेकिन मिल जाना। भले मृत्यु के सैया पे लेटा हूँ, 1 सेकंड के लिए आप मिलो, 1 सेकंड के लिए मिल जाना। तो वो उसको लेकर ज्यादा चिंता होती है, और बस, और दूसरा कोई नहीं है, वो मन के अंदर दूसरी कोई शंका नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बस ये होगा कब, ऐसा ना हो जाए कि मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो जाए और कुछ हाथ भी ना लगे, रीता का रीता रह जाऊं मैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान तो हमें जो है ना महान स्वामी जी के रूप में मिल गए, पहचानना बाकी है बस। बस वो भीतर से पहचान नहीं होती, उसी को लेकर ज्यादा चिंता रहती है, और वो हो जाएगा। हमने कह दिया तथास्तु, तो बात खत्म हो गई। अब प्रतीक्षा, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, भीतर से फूटेगा सारा ज्ञान, है ना, हो जाएगा सब। तो निश्चिंत रहना है, ठीक है। बस यही मन के अंदर यही प्रश्न था कि कोई मुझे कह दे कि तू निश्चिंत हो जा, तेरे को इसी जन्म के अंदर में मिल जाऊंगा, फिर प्रतीक्षा तो करनी है प्रभु जी। ये कभी कभी क्या ज्यादा वो फ्लो ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी आता है ऐसा प्रभु जी, इतने दिन हो गए, इतने महीने, इतने बरस बीत गए, आज तक कोई अनुभूति नहीं, कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा कोरा कागज का कागज है पूरा। तो ये ऐसा ही होता है कि जो रेगिस्तान में भूला भटका है ना, मतलब भटक गया है, और महीना 2 महीना इतने टाइम बीत गया है, फिर आशा छूट जाती है कि कहीं तो कुछ मिले, है ना। चारों ओर रेती, धूप, रेगिस्तान, और कुछ नहीं। ये ऐसा होता है अध्यात्म मार्ग में, ऐसा पड़ाव आता है। और फिर बहुत है ना, बहुत विचलित हुआ प्रभु जी, बहुत विचलित हुआ। हाँ, ये तो मेरा, वो सुन लेता है जी, तो मिल जाता है, वो पेड़ पौधे दिखने लगते हैं दूर किनारे पे, है ना जी, हो जाता है। तो निश्चिंत रहना है, बात खत्म हो गई। हमें तो परमात्मा प्रकट मिले हैं, उसके आनंद में रहना, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अभी क्लास शुरू होने से पहले ना मैं पाथ ऑफ एनलाइटमेंट पे ना आपका और शशि भाई जी का रील देख रही थी। आपने शशि भाई जी के सिर पर हाथ रखा, फिर मस्तक से मस्तक लगाया और फिर उनके हार्ट पे हाथ रखा। तो जैसे ही आपने विक्रम भाई जी को 2 बार तथास्तु बोला, तो मुझे वही महसूसता हुई कि आपका हाथ मेरे सिर पे है और आपने हार्ट पे भी हाथ रखा, और मेरी पूरी बॉडी में अभी तक करंट दौड़ रहा है। और मैं ये कह पा रही हूँ कि मेरा साक्षी इस स्थूल शरीर के द्वारा उस आनंद को महसूस कर रहा है। बराबर है, एग्जैक्टली यही है कि वो जो भक्त भाव है ना, उसमें आपको हम्म अभी, यानी जितने भी भक्त है उस सबसे कनेक्शन है हम्म और उस रूप हो। इसीलिए एक, देखो कैसा है कि एक घटना अनंत उसके इको पड़ते हैं, एक हम्म घटना के अनंत इको, हम्म पता चला? हाँ, यानी इको घटना मतलब एक घट रही है। हाँ, घटना हम्म एक घट रही है, यानी देखो हमारे गुरुजी जब मुस्कुराते हैं ना, तो हम्म उसका रिफ्लेक्शन अनंत तक फैलता है। हम्म यानी आपने वो देखा होगा, वो एक मुगले आजम पिक्चर आई थी, उसमें हम्म एक गाना था और वो गाने में बहुत सारे शीशे हैं, है हम्म ना, हाँ और बहुत जी। सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, है ना। हम्म हमारे गुरुजी जब मुस्कुराते हैं ना, तो अनंत हृदय मुस्कुराते हैं। हम्म ये वैसा ही है। बिल्कुल। तो वो हाँ जी। कनेक्शन, और ये अद्भुत बात है कि आपको वो कनेक्शन हो रहा है, तो हम्म अच्छी बात है, इसी में डूबे रहना, हाँ जी। यही आपको तार देगा। हम्म और कोई लंबा चौड़ा चिंतन की बात जरूरी नहीं है, और लंबी हम्म चौड़ी कोई साधना की बात की भी जरूरत नहीं है, बस इसी हम्म में डूबे रहो, तर जाओगे। हाँ जी। शॉर्टकट है ये। हाँ, हम्म हम्म ठीक है। आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस स्थिति तक पहुंचाया, उस आनंद को मैं अभी भी महसूस कर पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ आज जी। तक कोई ऐसा मिला नहीं जो इतना, बस शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है जिसके आंसर से विक्रम भाई और हम सभी को ये पता चले कि कैसे पाए कि परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के प्रति अटूट विश्वास। सत्पुरुष और बापा हमें तो मिले हैं, तो अभी ये डर हमें कभी सताए नहीं कि मेरा क्या होगा। माया तो प्रभु डर तो दिखाएगी, तो उससे पार कैसे होना है। देखो, लायन सामने है ना, जंगल में, और हम और लायन सामने सामने है, डर है क्या नहीं बताओ? खुला जी है, प्रभु जी। जंगल है ना। अब ये तो उसी का टेरिटरी है, उसी का राज्य है, वहां हम किसी भी तरह से सामने आमने सामने हो गए। तो कभी उनकी आंखों में देखा है आपने, वो जबरदस्त टेरर होता है, वो फियर जो है ना, पीक लेवल पे अगर आपको महसूस करना है ना, तो कभी ऐसे लायन या भेड़िया या उस टाइप का जो जंगली जानवर है ना, उसकी आंखों में देखना कभी। तो जो शेर है ना, उसकी आंखों में देखो डर, मनुष्य जीवन का पीक डर जो होता है ना, वो दिखेगा, वो आपको महसूस होगा। तो वो जो डर है, जब शेर पिंजरे में होता है और आप पिंजरे से बाहर होते हो, तब देखते हो, तब वो डर कहाँ जाता है बताओ? तब प्रभु जी डर नहीं रहता है, क्योंकि वो पिंजरे में है, ये पता रहता है हमें। तो इस बात का पता, इस बात की प्रतीति कि ये जो सलाखें हैं, है ना, लोहे के, इसकी वजह से शेर मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ समझे? जी वैसे प्रभु ही जी। सत्पुरुष मेरे जीवन में है ना, बस माया मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो सलाखों के बीच में से शेर तो डायरेक्ट दिखता है ना, जी लेकिन हमें तसल्ली है ना, हम निश्चिंत है कि सलाखें है, वैसे ही माया सामने सामने दिखती है और बहुत सारा कुछ ऐसा सामने सामने दिखता है, लेकिन
इस बात की प्रतीति है कि सत्पुरुष का जो हाथ है ना मेरे सर पे है, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। डर निकल गया, निश्चिंतता आ गई, बात खत्म हो गई। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो कभी कभी क्या है, मैंने देखा है बच्चे लोगों को जूनागढ़ में तो है ना ऐसे एकदम आमने सामने, सिर्फ बीच में सलाखे होते हैं। तो वो जो प्राणी संग्रहालय, बच्चे है ना छेड़ती करते हैं लायन की, बड़े भी छेड़ती करते हैं, छोटा सा पत्थर उठा के फेंकते हैं, बहुत कुछ। यानी समझ रहे हो क्यों कर पाते हैं? सलाखे है ना, जी। वही चीज छेड़ती करने जाओ जंगल में खुले शेर के सामने। तो प्रभु जी वही डिसाइड करेगा क्या करना है। तो हाँ, तो वैसा ही है कि जिसके जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु नहीं है ना, उसकी हालत शेर के सामने खड़े रहना जंगल में ये होती है। यानी माया के सामने तुम सीधे सीधे खड़े हो, और जिसके जीवन में गुरु है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उनके नियम धर्म है, तो फिर तो माया जब पिंजरे में है तब आप उसको कितना भी छेड़छाड़ करो, आपको छू नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। माया पिंजरे में है, इसका मतलब यह है कि आपके साथ में गुरु है। जब आपके साथ में गुरु होते हैं ना, तब माया पिंजरे में होती है, याद रखना, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी डर मात्र हट जाता है, निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हो। जिस दिन कंठी धारण करते हो ना, वही हो जाता है, लेकिन आपको भीतर से प्रतीति नहीं आती। निष्पापो निर्भय सुखी, निष्पाप हो जाते हो, निर्भय हो जाते हो और सुखी हो जाते हो, ये है। लेकिन इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो निष्पाप, निर्भय और सुखी हो जाते हो जिस दिन कंठी धारण करते हो, प्रतीति धीरे धीरे आ जाती, तो निश्चिंत रहना है। ठीक है? जी प्रभु जी। हाँ जी, जी और प्रभु कुछ जी। पूछना चाहते तो बताइए। प्रभु जी यही हुआ ना इसका कि सत्पुरुष मिले हैं तो माया से डरने की जरूरत ही नहीं है, तो वो डर खत्म हो जाता है। हाँ। यदि सत्पुरुष पे विश्वास है तो माया के सारे खेल समझ में आते हैं और फिर मेरा क्या होगा ये सवाल ही खत्म हो जाता है फिर। हाँ, तो देखो कैसा है कि जब पहली बार 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा पहली बार उसको लायन के सामने लाया जाता है ना, भले ही सलाखे हैं, और जैसे ही लायन अपना ओरिजिनल रूप दिखाता है ना और दहाड़ लगाता है, तो वो 7 साल का, 10 साल का बच्चा चड्डी में पेशाब कर देता है, वहीं खड़े खड़े। सलाखे है फिर भी, है ना? जी। लेकिन धीरे धीरे दूसरी बार, तीसरी बार, 10 बार लेके जाएंगे ना उसके सामने, फिर वो समझ जाता है कि इसमें कुछ नहीं है दम। वो सलाखे है, लायन भी अभी दहाड़ रहा है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। उसे ये तक पता नहीं है कि सलाखा जो है ना, ये पूरा सलिया, वो उसका रक्षण कर रहे हैं, ये भी पता नहीं। लेकिन वो सीख जाता है, भीतर समझ में आ जाता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे ही जो है ना, पहली बार, दूसरी बार जब सामना होता है, भले जीवन में सत्पुरुष है, फिर भी जब माया से सामना होता है तो डर लगता है कि कहीं भटक जाएंगे, कहीं ये कहीं वो, है ना? मौत का भय, बहुत सारे भय ऐसे रहते हैं। लेकिन फिर जो है ना, वो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। तो पता है या नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माया का जोर चलने वाला ही नहीं है जिसके सर पे सत्पुरुष का हाथ है। ये ऐसा है, आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी इसका अर्थ यही हुआ कि पहले विश्वास नहीं था या उतना नहीं था, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन जिस दिन वो विश्वास बैठ जाता है तो उसी दिन सब वो भय वगैरह सब चला जाता है। हाँ, प्रतीति आ जाती है ना, फिर निष्ठा बैठ जाती है कि अब मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। फिर मैं जो है ना उस पिंजरे के सामने सो भी जाता हूं ना, तो भी मुझे कोई भय नहीं। मैं निश्चिंत हूं कि मेरी रक्षा में है ना भगवान है, तो मैं निश्चिंत हूं मेरी रक्षा में वो पिंजरा सलाखे है ना? शेर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। होता है या निश्चिंत, बताओ? जी प्रभु जी बिल्कुल। तो ऐसा है। और फिर प्रभु जी उसी वक्त ये भी मन में आता है कि जैसे तेरी मर्जी, हाँ, तो जैसे आपको करना है आप कर दीजिए। समझदारी बढ़ती है, बराबर है। और कुछ? प्रभु जी इतना ही था। हाँ जी। स्पष्ट रूप से आपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।
प्रभु जी ये तो पूर्ण शरणागति हो गई। हाँ जी, ये ऐसा ही है। पहले तो वो निर्भय कर देते हैं, जी जिस दिन निर्भय पद को प्राप्त हो जाओगे तो अब क्या बचा जीवन में, कुछ नहीं बचा। है ना, आराम से सो जाओ। ये तो जो ऐसी बात हो गई प्रभु जी कि एक छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ के बल पर किसी के सामने भी ललकार देता है। उसको पता रहता है मेरी माँ मेरे साथ में है, हाँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, लेकिन ये तो इसको जो है बिल्कुल यहाँ पर होश पूर्वक रहना, वो किसी को जी भी ललकार सकता है, यानी यहाँ पर होश पूर्वक रहना है कि वो जो है माँ के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किसी को भी ललकार सकता है जी जी बिल्कुल। है ना, यानी नियम धर्म में रहकर आप जो है माया को ललकार सकते हो। नहीं हमारी तो ललकारने की बात ही नहीं हो रही, हम तो नहीं ललकारते हैं, हम तो बस आपको पुकारते हैं। हाँ, बस नहीं तो मेरे कैसा। ये एक संदेह था प्रभु जी भीतर, हम्म, ये आपने अभी दूर कर दिया कि परमात्मा इसका मतलब हर बात हमारी उन तक पहुंचती है, एक एक क्षण की बात हाँ वो जी, हमें एक एक सेकंड भी देख रहे हैं हमें। बराबर है। अगर हम उनके प्रति पूर्ण निष्ठा होकर निश्चिंत हो जाए तो वो जिम्मेदारी उनकी रहती है फिर कि भाई इसकी रक्षा करनी है मेरी जवाबदारी है। बराबर है, वैसा ही है। ये तो एकदम मेरे ऊपर हो गया, निर्भर हो गया पूरा। अब ये कुछ अपने ऊपर रखा ही नहीं, इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब इसकी जो जो देना है ये वो हो गया। गीता जी में श्लोक है योगक्षेमम वहाम्यम। बराबर है। हाँ तो जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति मैं करवा दूंगा और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। बराबर है। तेरा काम है केवल मुझे याद रखना। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याम सुलभा पार्थ। वहां तो ये भी कह दिया कि उसको मैं बड़ा सुलभ हो जाता हूँ। हाँ, और सही बात। अनन्य इसमें ये अनन्यता की ये भी बात है, इसमें वापस कह दिया कि योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसका योगक्षेम वयम करता हूँ। तो इसका मतलब हाँ, प्रभु जी हमें तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए फिर। पूरा निश्चिंत ही, क्योंकि परमात्मा साक्षात मिले हैं, हमें प्रकट मिले हैं। ये मजाक की बात है क्या? नहीं प्रभु जी। ये ऐसा ही है। तो जो जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो सारा का सारा लाइफ में आप देखोगे, प्रकट रूप में देखोगे। ये ऐसा है। भाई इसमें क्या प्रभु जी कभी कभी उत्साह बढ़ता है कि कितना जल्दी मैं देख पाऊंगी सब। ये और कुछ ये नहीं, होता रहेगा, होता कितना रहेगा। जल्दी देख पाऊं और कितना जल्दी मैं अपने गुरु की पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करूं। मैं बस उनकी आज्ञा का पालन और उनकी सेवा, पर उस वो उत्साह अभी क्या प्रभु जी, ये उत्साह आ गया, ये रहता है कभी कभी भीतर, ऐसा आता है पता हो नहीं, एक जाएगा। इच्छा है कि मैं भी उस परम पद को प्राप्त कर लूं और मैं अपने गुरु की आज्ञा में पूर्ण समर्पित हो जाऊं, उनकी सेवा में रहूं, उनके चरणों में पड़ा रहूं। वो जैसे आज्ञा करे कि बेटा ये कर ले, बस उस करने में तत्पर हो जाऊं मैं। वो हनुमान जी महाराज कहता है ना, राम काज बिना मोह कहाँ विश्राम। तो वैसा ही है कि हनुमान जी महाराज ने कभी भी ऐसी स्थिति हो, ऐसा पद मिले, ऐसा ये हो, वैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो सेवा करते रहे जी प्रभु बस। जी। और वो सेवा ही परम पद है। नहीं हमारे भीतर भी यही भावना है या जिज्ञासा है कि इच्छा है प्रभु जी कि हम भी अपने गुरु की जितनी सेवा कर सके हम कर पाओ। ये सेवा ही है, आप तो यही सेवा करवा रहे हो हमसे, बस आप आपके प्रवचन सुन रहे हैं अभी और ये सेवा ही हो रही है हमारी ओर से। प्रभु जी से सेवा ही स्वीकार करना आप तो। दूसरी बराबर आप है। जो बोलोगे उस पर चलने का हम प्रयत्न करेंगे प्रभु जी। आप जो बोलोगे बोले नहीं आपको इस तरह से रहना है, तो पूर्व संस्कारों की वजह से थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं प्रभु जी कभी कभी, पर पुनः वापस लौट के आते हैं कि नहीं मेरे परमात्मा क्या आदेश ये है कि तू इस प्रकार चल। बराबर है। तो मुझे चाहे उसमें मुझे कष्ट हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे परमात्मा जिसमें प्रसन्न है मुझे वही कार्य करना है। अब उसमें मेरी सहमति है या नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रखना है, मेरी मान्यता यहाँ पर हट जानी चाहिए। बराबर है। बराबर। हाँ तो अपनी मान्यता का त्याग कर देना है मुझे तो। और जैसे जिस प्रकार वो बोले कि तुमको यहाँ पर खड़ा रहना है, यहाँ पर बैठना है, तो बस उसमें बुद्धि नहीं लगानी। वो बोले कांटों पे बैठना है तो चुपचाप कांटों पे जाके बैठ जाओ, वो कांटे फूल बन जाएंगे उनकी कृपा से। बराबर है। क्योंकि वो अगर बोल रहे हैं तो वो अनुभव के द्वारा ही बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको अनुभव है, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम तो बच्चे के बच्चे प्रभु जी। हाँ जी। और बच्चों में जितने भी अपने सत्संगी भाई बहन है, अपने गुरु भाई, उन सब में सबसे छोटा बच्चा तो मैं ही हूँ। मेरे को तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी अपने पास में, बस आपका आशीर्वाद है और चल रहे प्रभु जी। यहाँ शैतान बच्चे भी है बहुत सारे, आप ज्यादा मत बोलो, नहीं तो आपसे नीचे बैठने वाले बहुत रेडी हो जाएंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो सबसे नीचे सोया हुआ बच्चा बच्चा हूँ मैं। अरे आपको पता नहीं, आप सोए हुए हो, खड्डे बना के सोने वाले भी हैं।
वो तो होंगे प्रभु जी, सबका अलग अलग, सब शैतान ही, आपके सामने हम सब बच्चे ही है, आपके तो हम सब बच्चे ही है प्रभु जी। प्रभु जी, विक्रम भाई ने आपको बताया था कि मैं सारी रात नहीं सोया, ये आपको पता चल गया? ये मेरे मन में आ रहा है पूछने के लिए। तो विक्रम भाई आप बताओ। नहीं, मैंने ये नहीं बताया पूरी रात सोया नहीं, मैंने केवल इतना बताया कि मेरे रात भर ये चिंतन चलता रहा कि प्रभु जी ने जो बात कही थी कि दृष्टा दृश्य को देखते हुए दृश्य समाप्त हो जाता है और फिर दृष्टा अकेला रहता है, और दृष्टा फिर कुछ रहता नहीं तो दृष्टा उसे ऊपर स्वयं में विलीन हो जाता है और वहीं पे वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बस मेरी और प्रभु जी की इतनी बात हुई थी, ये नहीं बोला था मैंने मैं रात भर सोया नहीं। इसलिए तो मैंने प्रभु जी ने जब पूछा कि विक्रम भाई कल आप पूरी रात सोए नहीं, तो मैंने बोला प्रभु जी आपको कैसे पता चला? तो यही बात थी, तो इनको पता चल गया कि मैं सोया नहीं। बस ये है कि जागृत में सोया नहीं, ये प्रभु जी ने सामने से बताया। तो कोई बात नहीं। एक तरह से स्वप्न में ही सो रहा था मैं, पूरा स्वप्न ही चल रहा था, वो पूरी निद्रा में नहीं था, तो सोया नहीं था, वो जगा हुआ ही था पूरा। यानी प्रभु जी शरीर ने सोया हुआ था और भीतर से ये सारा कुछ चल रहा था, जी प्रभु जी बिल्कुल यही है, है एग्जैक्ट। ना? वो अवस्था थी। तो समझ में आया कुछ? हाँ जी, आया। आ गया। तो बताओ क्या समझे? मतलब आप एक सामने वाला एक संकल्प बताता है कि मैंने ये सोचा, आपको सारा आगे का पता चल जाता है, आप जादूगर हो। हमें देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम जाएंगे दिल्ली में और वहां स्टेज पे जादूगरी का खेल दिखाएंगे। तो प्रभु जी हमें भी बुलाना, क्योंकि आपके जादू बड़े बड़े बिरले होते हैं, आपके जादू। प्रभु जी टिकट कितने का है? अरे टिकट के तो छोड़ो, आपका घर बिक जाएगा। प्रभु जी आप दिल्ली जा रहे हो, हमें बताया भी नहीं। नहीं, आपको नहीं आना था वहां, अच्छा आपके लिए अलग सोच के रखा जी प्रभु जी, जैसे आपकी आ गया। है ना? तो मैंने दीदी को बोला था, मैं बोला आप अकेले अकेले प्लानिंग बना रहे हो, मुझे पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं मेरे को। बोले विक्रम भाई आपको तो आपके लिए ये नहीं है, ये प्लान पहले से बन चुका है प्रभु जी की तरफ से। मैं बोला ठीक है चलो, तो हम प्लान बनाएंगे प्रभु से मिलने का सामने से जाके। तो ये 2-3 महीने पहले का ये प्लान है। जी प्रभु जी। हाँ जी। विक्रम भाई जी, हम कभी प्लान बना नहीं सकते भगवान से मिलने जाने का, वो क्योंकि प्रभु जी वो बना रहे ही हैं ना। करवाएंगे तो ही हम जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। मैंने तो देखा है जी, पहली बार में ही देख लिया मैंने तो, मेरे तो मन में ही नहीं था कहीं दूर दूर तक प्रभु जी से मिलने का, और सामने से ही इन्होंने कृपा की, सामने से ही बुलाया, फोन किया, मैं आ रहा हूँ जोधपुर और आप मुझे मिलना। फिर मैंने प्रभु जी से मैसेज किया था, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ, आप कब आओगे? तो प्रभु जी ने बुलाया मुझे, तो मैं तो जानता ही कहीं दूर दूर तक कहीं अपने अनुभव में नहीं था कि कोई सत्पुरुष मुझे स्वीकार करेंगे और सामने से बुला कर ले बेटा कंठी बांध ले तू और जा, मस्त हो जा, निश्चिंत हो जा। ये बात बड़ी अद्भुत थी, ये आपकी कृपा भी रही, इसमें आपको भी बोला मैंने। हाँ जी। प्रभु जी मैंने आपको बताया नहीं शायद, दीदी को बताया था मैंने, मेरी एक ही निष्ठा थी प्रभु जी। हम्म, जब से अध्यात्म जुड़ा तब से मैंने कहा मैं गुरु का वर्ण नहीं करूंगा, हम्म, परमात्मा से एक ही बात बोलता था, मेरे को अपनी बुद्धि से मैं गुरु का वर्ण करूंगा तो शायद मैं सही गलत का चुनाव मुझे पता नहीं प्रभु जी, मैं क्या पहचान कर सकता हूँ। जो गुरु मुझे सामने से स्वीकार करेंगे हम्म, मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा। फिर मैं वहां कोई संशय नहीं करूंगा कि ये गुरु है नहीं है, ये सही है नहीं है, ये पहुंचे हुए है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि अपनी एक वो शुरू से निष्ठा रखी मैंने। 8 वर्ष लगे प्रभु जी उसमें मुझे, और अंत में आपने मुझे स्वीकार किया तो इतना प्रसन्न हुआ ना मैं, मेरे बात वो भीतर से परमात्मा के प्रति धन्यवाद वही निकल रहा था। मैं बोला प्रभु आपने, मेरी तो क्या ही निष्ठा थी, वो आपकी कृपा थी कि बस मात्र 8 वर्षों के अंदर आपने ऐसे सत्पुरुष से मिला दिया जिससे मैं निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है प्रभु जी कि अपने भीतर की जो जिज्ञासा है वो उसी के ढंग से पूरी होती है, उसका एक अलग आनंद आता है प्रभु जी। बराबर है, बराबर है। तो ये अब मेरे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कभी नहीं रहा कि कोई गुरु मुझे वैसा मिले कि संत वेश में हो, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने देखा है श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, बोला श्री कृष्ण भी गृहस्थ में थे और जगत गुरु है श्री कृष्ण। तो हम सब तो
इसी जगत में है। हम हमारे गुरु भी श्री कृष्ण है। पहले शिव जी को, श्री कृष्ण जी को गुरु मानता था, फिर उनको बोल दिया मुझे प्रकट में मुझे मिलाओ। तो अब वही श्री कृष्ण, वही महादेव आपकी कृपा, आपके रूप में हमें प्राप्त हो गए। जो बातें उनसे नहीं हो रही थी वो बातें वो आपसे हो रही है। अब प्रभु जी मैं आज तो बिल्कुल थोड़ा बहुत और ज्यादा ही निश्चिंत हो गया कि आपने ये लॉइन वाली बात जो बताई ना कि सतपुरुष का हाथ सर पे है, तो बस मस्त खराटे मार के सो जाओ बिंदास, कोई चिंता मत करो। आप खराटे लूंगा प्रभु जी। अब काम आप है, आप जानो कब करना है, कैसे करना है। आप जानो। विक्रम भाई खराटे भी होश पूर्वक लेने हैं, ये सतपुरुष जी का आदेश है। बिल्कुल जी बिल्कुल, निश्चिंता तो होशपूर्वक की आएगी। हाँ जी, कोई बात बेहोशी में नहीं, अब बेहोशी में नहीं जी पाएंगे ना, क्यों प्रभु जी रोज सफाई कर रहे हैं, हमारे भीतर की सफाई रोज रोज कर रहे हैं, रोज प्रभु जी मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ जी। जहाँ उलझेंगे वहां प्रभु जी से बात करेंगे, तुरंत हाथों हाथ समाधान मिल जाएगा। पहले क्या होता प्रभु जी कोई मिलता नहीं, अब अकेला आदमी स्वयं से कितना भी अपनी बुद्धि लगा लेगा ना प्रभु जी, वो फंस ही जाता है। बहुत सारी भगवत गीता के मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ के रखी है पूरी अच्छी तरह से। काफी बातें मुझे उसमें से सहयोग, मेरे को काफी सहयोग मिला उसकी उनकी बातों से। पर जो उनको एक सत्पुरुष जो जिस तरीके से समझाएगा वो समझ हमारे भीतर नहीं आती प्रभु जी, हम अपने दृष्टिकोण से समझेंगे उसको। अब आपने कल जो शरणागति के बारे में बताई थी, मेरे को कल परसों चर्चा हुई, वो जो आपने शरणागति बताई वो बड़ी अद्भुत लगी मेरे को। और मैं जो शरणागति मान रहा था, मैं तो यही मान रहा था मैं बस प्रभु आपकी शरण में हूँ, बस होगी मेरी शरणागति। आपने बताया कि भाई शरणागति वो होती है जहां व्यक्ति एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब तू तेरे हिसाब से संभाल, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं चलूंगा। आप जानो, आप बताओ कि भाई बेटा इस तरह से चल, तू तो कैसे चलना है वो मैं अपने आप चलाऊंगा। तो आप रोज आदेश करते हो, हमें उपदेश करते हो कि इस तरह से चलना है विक्रम भाई, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्रोध आए तो होशपूर्वक देखना है। तो अब प्रभु जी वो ज्ञान होने लग गया हाँ जी। कि हाँ अब क्रोध आया है, जैसे ही क्रोध आता ना तुरंत क्रोध आया। अब परसों की बात है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो सामने से कोई आके गिर गया अंदर, ओ एकदम वो पहले क्या स्वभाव बहुत क्रोधी स्वभाव था प्रभु जी, हाँ 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 तो अचानक वो भीतर से वो बाहर निकला राक्षस, हाँ वो उसके ऊपर झपटा सीधा, झपटते एकदम याद आया नहीं बेटा क्रोध नहीं करना, ये भी परमात्मा है। तो फिर उसको मतलब बोला भाई लगी, पकड़ तो लिया था, फिर बोला भाई आपको लगी तो नहीं? बोले नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगी। मैं यार मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कर दो। तो भरपाई उसने नहीं की प्रभु जी। फिर मैंने कहा तू भाई तू जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा ये होना ही था, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, तुझे नहीं लगी मुझे नहीं लगी, दोनों सुरक्षित, आप जाओ मेरे को। तो ये बात प्रभु जी आपने बता रखी थी, इसलिए तुरंत क्लिक हो गई। तो तुरंत क्लिक हुई, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं था प्रभु जी, क्योंकि बात आप जो बताते हो वो ध्यानपूर्वक सुनते हो तो वो भीतर बैठ जाती है। तो भीतर बैठती है तो वो तुरंत उसका हाथों हाथ आ जाता उत्तर, नहीं 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 ये नहीं करना है। कभी घर में हो जाता है अनबन, तो पहले पत्नी के साथ में बहुत डांट पीट ये डांट हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, बोलता था नहीं मैं ऐसा कहता हूँ तू ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू समझते नहीं है। अब मैं उसको कुछ नहीं, अब वो मेरे को बोलती है, बोले आप बहुत सुधर गए हो लगता है। मैं बोला क्यों, पहले जैसे रहना अच्छा है, ये गुरु कृपा हो गई। तो मैंने अब बस यही है कि भीतर से उठता तो है प्रभु जी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता उठता है ना तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये अब जागृत हो गया है। तो वो वहीं पे जैसे ही वो जागृत होता है तो तुरंत दब जाता है विवेक के द्वारा। हाँ जी। तो टाइम पर होश, ये Exit। सूत्र है ना, ये सूत्र याद रखना कि टाइम पर होश, जी प्रभु सही जी। वक्त पर होश आना जरूरी है। झगड़ा होने के बाद में नहीं, उससे पहले होश आना जरूरी। बाद में तो प्रभु जी पछतावा रहेगा। हाँ ऐसा ही है। तो सही समय पर होश, ये सूत्र इसको लिख लेना। और सही समय कौन सा होता है कि भीतर से कुछ भी उठे उससे पहले ही वहां उसको खत्म कर दो, जी और जी। होश में आके वो खत्म हो ही जाएगा, है ना। वो समझदारी जो है ना हमें बाद में नहीं पहले चाहिए। अब समझे, घटना से पहले समझदारी होनी चाहिए, घटना घटे उससे पहले ही आप समझदार हो जाओ। तो घटना ही नहीं घटेगी। हाँ वो घटना घटेगी ही नहीं, अगर घटेगी ना तो भी मतलब हम अलिप्त रहेंगे। घटना घटनी यानी समझो कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें से भीतर से गुस्सा उठता है ना, तो वो घटना घट रही है, गुस्सा उठ रहा है, उसी वक्त उसको खत्म करना है। तो होश में रहेंगे और समझदारी पूर्वक रहेंगे ना, तो वो भीतर से वो गुस्से का परमाणु हिलेगा ही नहीं। होश में रहेंगे और समझदारी पूर्वक रहेंगे तो भीतर से वो ईर्ष्या का परमाणु हिलेगा ही नहीं। पहले परमाणु हिलता है, फिर वो विचार का रूप धारण करता है, फिर वो बाहर एक्शन में प्रकट होता है।
तो धीरे धीरे चीजें बाहर निकलती है ना। तो उस जी। सारी प्रोसेस को कभी कभी क्या है ना 2-5 सेकंड ही लगते हैं वो सारी प्रोसेस को, लेकिन तो हमें उतना होशपूर्वक रहना है कि वो 2-5 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करनी, उससे पहले समझदारी है। स्पूर्ण उड़ते ही उसको नष्ट कर देना, संकल्प नहीं बनने देना उसका। देखो नष्ट करना यानी करना नहीं पड़ेगा। अभी आप जो है ना वो लेवल पे नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि नष्ट कर दे, वहां उठता ही नहीं। समझदारी उतनी है ना कि वहां उठता ही नहीं, तो नष्ट करने की बात ही नहीं आती, उठता ही नहीं वहां पर, वो परमाणु हिलते ही नहीं, होश में रहते तो परमाणु हिलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। पूर्ण होश में और पूर्ण समझदारी में भीतर से एक भी परमाणु हिलता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने हमें पता चलता है ना कपट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ पता चलता है बाहर के इंस्ट्रूमेंट को, हमारे जो है ना मन बुद्धि चित्तअहंकार, उसको पता चलता है सिर्फ कि सामने वाला कपट कर रहा है, सामने वाला हमारे साथ खेल खेल रहा है, सामने वाला धोखा दे रहा है, सामने वाला गाली बोलेगा, सामने वाला गुस्सा कर रहा है। ये बाहर के इंस्ट्रूमेंट को पता चल रहा है, बस इतना ही। लेकिन भीतर समझदारी उतनी है कि एक परमाणु रिएक्शन में उठता नहीं, और सिर्फ उसके लिए प्रार्थना और प्रेम ही निकलता है। ये अवस्था तक पहुंचना है आपको। अब आप चेक कर लेना आप कौन सी अवस्था में हो और हम कौन सी अवस्था में हैं, प्रभु जी आप तो अलग हो। है ना। तो वहां तक पहुंचना है आपको, अपने गुरु जैसा तो बन के दिखाओ। इच्छा यही है प्रभु जी, आप हाँ, तो रोज हमें डांटो, फटकार लगाओ आप कि आपकी ये गलती है, ये कमी है, ये कमी को सुधारो। आप फटकार लगाओ प्रभु जी हमें। तो वही तो कर रहे हैं हम, है ना। स्कूल में जब जाते थे, जब स्कूल का कार्य नहीं करते थे तो वहां पर जो गुरुजी थे वो साफ साफ पिटाई करते थे, बेटा मुर्गा बन जा, हाथ खड़े कर ले। तो प्रभु जी आप हमें मुर्गा बनाओ, हम मुर्गा बनने के लिए तैयार है, पर सुधार दो आप, कैसे भी करके सुधारो, आप सुधार दो। हो जाएगा हो जाएगा। हम बोल रहे हो ना, मैं कभी कभी ऐसा भीतर से उठता था, बोले प्रभु जब आप नहीं मिले थे प्रभु जी, तो कोई गलती होती थी तो सामने ऐसे जो कृष्ण जी बैठे उनके सामने बैठ जाता, कान पकड़ के मुर्गा बन जाता, बोला गलती तो हुई है मुझसे, अब क्षमा करना नहीं करना आप जानो, मेरे से तो हो गई गलती। एक घटना घटी थी मेरे जीवन में, बहुत बड़ी घटना घट गई थी अभी थोड़े दिन पहले। मेरी माता जी के देहांत के पहले की बात है, 1.5 साल पहले पिताजी गए तब। उस समय क्या मैं बहुत क्रोध के आवेश में आ गया था, बहुत ही ज्यादा। इतना कि संभाल मेरे चाचा थे सामने, मेरे चाची और चाचा ने मिलकर मेरे को पीट लिया था कोई किसी कारण की वजह से। तो वो जाके मैंने अपने परिवार वालों को बताया, मैंने कुछ उस समय कुछ नहीं बोला उनको, मैं बोला जो किया वो किया, लेकिन घर पे जाके बताया मेरी माँ को, मैं बोला मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, और उनकी सहमति थी, बोले ये काम तू कर चाचा की। वो काम में करने गया तो चाची ने बीच में टांग अड़ा दी, और फिर जब वापस में पूछने गया, मैं बोला आपने बोला था, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया, बोले मैंने कब बोला तेरे को। तो वो मेरे को बात क्या, मैं बोला आप धोखा कर रहे हो सरासर मेरे साथ में। तो मेरी माँ को आके बोला, मैं माँ आपके सामने मैंने बोला था उस समय। तो माँ ने कुछ बोला नहीं उस समय मुझे, ना उनको बोला ना मुझे बोला, माँ ने केवल इतना ही बोला मेरा टाइम नहीं है बोलने का, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बेटा तू चुप रह जा। तो मैं वो भीतर क्रोध का था, मैंने परिवार में जाके बताया बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, मैं बोले मेरे साथ में ऐसा कर दिया। तो अब क्या हुई, बात बढ़ गई उल्टी, अब वो आगे होल्ड में और मैं हो गया बेचारा। तो उन्होंने फिर प्लान बनाया, बोले अब हमें बेचारा बनना है और उसको होल्ड में लेना है। तो वो मेरे को उकसा दिया, भरपूर उकसाया उन्होंने। फिर चाचा जी मेरे को मारने के लिए आगे, पीटने के लिए, और वैसे मेरे घर पे आते नहीं थे, पिताजी से माँ से कभी वो जीवन में बोले ही नहीं थे, तो वो शुरू से ही वो था एक भीतर। और इधर ये हुआ, माँ को ज्यादा ही कुछ बोल दिया, तो फिर क्या वो मेरे को पीटने के लिए, मैं बोला मेरे को पीट तो आप सकते नहीं। तो उसमें क्या मैंने अपने बचाव किया, तो उनको धक्का दिया तो वो नीचे गिर गए, अब आ गया मैं फोल्ड में। वो उस समय जो क्रोध था भीतर, इतना क्रोध उठा प्रभु जी, इतना क्रोध उठा कि उसके बाद में क्रोध को मैंने बोल दिया, मैं बोला जीवन में तुझे मैं कभी उठने नहीं दूंगा। आज जो तूने मेरे साथ में, बहुत जला प्रभु जी, उसके बाद में बहुत जला, महीनों महीनों में रोया उसके लिए। मैं बोला मेरे से इतना बड़ा कृत्य कैसे हो गया, चाचा मेरे पिता के समान होते हैं, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो उनको बोला, मैं बोला आप मेरे पिता के समान हो, बोले मानी मत, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से। अब वो आज तक मेरे से बात नहीं करते, लेकिन मैं उनके पास जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वो कुछ नहीं बोलते, वो मेरे को सामने नहीं देखते मेरे, पर जाता हूँ फिर भी मैं प्रणाम करके चुपचाप अपना काम करके आ जाता हूँ। वो उस दिन से मेरे को सीख मिली प्रभु जी कि मैं बेहोशी में कितना बड़ा काम कर गया। वो अनर्थ काम था ये पूरा, ये कोई सही नहीं था। लेकिन प्रभु जी उसके बाद में साल भर हो गया, जब भी क्रोध उठता है तब तुरंत एक्शन, 1 सेकंड के अंदर। मैं बोला नहीं, तूने मेरा नुकसान किया, मैं इतना पागल नहीं हूं कि अब और मेरा नुकसान करवाऊंगा। एग्जैक्टली, बराबर यही सोच रखनी है, यही होश रखना है। हाँ जी, अब मैं अपना नुकसान तेरे द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। मेरे साथ में कोई घटना घट जाए, अचानक से कुछ हो जाता है,
तो मैं स्वीकार कर लूंगा उससे भी। बाकी तेरे द्वारा मेरा नुकसान हो, वो मेरा मेरा होगा तो मेरे परिवार का भी होगा, सामने वाले का भी होगा। मैं बोला कभी नहीं। कल मेरे को बराबर। कोई ऐसा ना बोले कि बोले विक्रम ने ऐसा गलत काम किया, ये कब सुधरेगा, इतना बड़ा हो गया है, आज भी वही कृत्य कर रहा है। पहले प्रभु जी बहुत गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े ये सब करता था, तो स्वभाव शुरू से ही ऐसा था। क्योंकि घर में माता पिता से बहुत मारपीट पड़ी मेरे को, बहुत पिताजी ने मेरी धुलाई की है। तो वो उनका क्रोध बाहर जाके निकालता था दूसरों के ऊपर, उनके सामने तो कुछ बोल नहीं पाते थे। वो स्वभाव भी वैसा ही था। अब मैं बस वो पूरा सावधान, नहीं मुझे तो सुधरना है तो सुधरना, चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में, तो मुझे सुधरना है तो सुधरना ही है। मैं मेरी वजह से किसी और को दुखी नहीं कर सकता। कोई मेरी वजह से दुखी हो गया तो मेरे जीवन पर लानत है फिर तो। इसलिए प्रभु जी मैं आपसे भी कहता हूँ कि मैं सुधरना चाहता हूँ, पूरी तरह से सुधरना चाहता हूँ। भीतर तो कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। बात बन गई, हो गया, बात काम हो गया, समझ लेना, है ना। जी प्रभु जी। हाँ हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी कुछ कहना चाहता था कि उस दिन मैंने आपको कॉल किया था दोपहर को, तो आपने उस जीव को आशीर्वाद दिया था प्रभु जी। तो उस समय प्रभु जी ये मन में आया कि जो भी सारे लोग साधना में लगे हुए हैं, जो भी मतलब यूट्यूब से देखते हैं, चाहे कोई भी दूसरा ऐसा कोई हो जो कि आत्मज्ञानी है और तर्क में ज्यादा लगे रहते हैं, और जैसे कि हम भी लगे हुए थे पहले। तो प्रभु जी जब आपने उसे आशीर्वाद दिया ना, तो एक बात ध्यान में आ गई कि कहा ये सारी मतलब जीवन जन्मों जन्मों तक तर्क से चलने वाली बातें, और कहाँ पर सिर्फ एक उनका आशीर्वाद। क्योंकि जब वो जीव मरा ना प्रभु जी मेरे सामने, तो मुझे बहुत दिल में बुरा लग रहा था, ये हो रहा था। पर जैसे ही आपने कॉल किया, मैंने आपने और आपने उसे आशीर्वाद दिया ना, बात ही खत्म हो गई। मेरा एकदम शांत हो गया, मेरा मन भी शांत हो गया। क्योंकि मैंने तो किया था थोड़ा सा जाप जाप, पर जो सत्पुरुष की जो बात ही खत्म हो गई। आपकी जैसी ही आपने उसे आशीर्वाद दे दिया, मुझे मतलब ऑटोमेटिकली दिल में वो इतनी शांति आ गई कि मैं भूल भी गया वो बात को। क्योंकि पता है 100% कल्याण होने वाला है। और दूसरी बात प्रभु जी ये ध्यान में आ गई कि ये सिर्फ इंसानों के लिए, ये जो कोई भी हो सत्पुरुष के अलावा जो भी जितने ज्ञान देने वाले हैं या जो भी जितने तर्क लगा रहे हैं, वो इंसानों को कल्याण करे, वही बहुत बड़ी बात है। होता तो नहीं, शायद होता भी होगा, पर सत्पुरुष बिना मनुष्य जन्म के भी उसका कल्याण इतनी और कर सकते हैं सिर्फ एक आशीर्वाद से। मतलब कोई गिनती नहीं है प्रभु जी, कोई मतलब ये ही नहीं इसमें कि ये बुद्धि का ज्ञान और भगवान का एक आशीर्वाद, इसे व्यक्त नहीं कर सकते प्रभु जी। इतनी कृपा है बड़ी कि आप मेरा कैसा होता है प्रभु, कुछ शब्दों पे आके जो मैं अटक जाता हूँ, क्योंकि उसके आगे कुछ बोलने को नहीं होता। ये बात है प्रभु जी, क्योंकि कृपा ही इतनी बड़ी है, प्राप्ति ही इतनी बड़ी है, तो कैसे बताए। क्योंकि एक साधारण सी जीव का भी कल्याण सिर्फ एक आशीर्वाद से हो जाता है। तो क्या है बात प्रभु जी, इन सब जी। हाँ जी। तो देखो, संबंध से ही होता है, वो आपके संबंध में आया ना, और आप भगवान के संबंध में हो, तो संबंध की महिमा, उसका कल्याण उस वजह से हुआ। जी प्रभु जी, है ना। तो और प्रभु जी मतलब उस दिन कैसा हुआ था कि माँ गाँव को चली गई थी, और वो उधर से आने वाली थी, तो मैं उसको मतलब उनको लेने जाने वाला था। तो मुझे पता था कि वो 1 घंटे बाद आने वाली है और उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। पर पता नहीं मेरे मन में उस समय कुछ ऐसा विचार आया कि चलो जल्दी ही चलते हैं। तो मैं जल्दी निकल गया और एक जगह पर रुका भी, मतलब वो एकदम प्रसंग होके आया। तो पता नहीं फिर आपने उसे आशीर्वाद दिया, मतलब शायद उसका कल्याण होना ही था, उसके कुछ कर्म होंगे शायद। तो इसकी वजह से हो गया शायद। वही। जी प्रभु जी।